हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो क्लास 11 की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। जैसा कि ये टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, इस टाइटल में बताया जाएगा कि जो रेन होती है, बारिश होती है, उसकी आवाज़ किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोएम को। एंड हु आर थो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी अ आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, of bars to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to live the droughts, atomies, dust layer of the globe, and all that in them, without me, were seeds only latent unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautiful it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पोएम में मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले मीनिंग्स करते हैं हम, जिससे कि आपको इस पोएम को समझने में थोड़ी आसानी रहे। जैसा कि पहला वर्ड दिया हुआ है थो, जिसको जो मीनिंग होता है पोएटिक लैंग्वेज में थो को बोलते हैं यू, जिसका मीनिंग होता है तू या तुम। नेक्स्ट दिया हुआ है सॉफ्ट फॉलिंग। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब होता है हल्के हल्के गिरना। नेक्स्ट दिया है शावर। शावर का मतलब होता है बारिश या फिर बौछार। नेक्स्ट दिया हुआ है एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, या फिर हम यहाँ पर एक तरीके से कर सकते हैं प्योर, सनातन। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल मतलब होता है आपका कोई ऐसी चीज़ जिसको टच नहीं किया जा सके, कोई ऐसी चीज़ जिसको टच ना किया जा सके, जिसका जो टच है वो उसको हम बिल्कुल भी फील ना कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा बॉटमलेस। बॉटमलेस का मतलब होता है जिसका बॉटम ना हो, मीन्स गहरा, एक तरीके से गहराई। नेक्स्ट दिया हुआ है वैगोली। वैगोली का मीन्स होता है अनिश्चित रूप से। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्कैंड। डिस्कैंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा लेव। लेव का मीन होता है जो एक तरीके से किसी चीज़ को धोना, किसी को पानी के साथ उसको नहलाना। तो आपका जो वर्ड था लेव, लेव का मीन्स मतलब हम मीनिंग निकाल सकते हैं किसी चीज़ को नहलाना। अगला दिया हुआ है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। यहाँ पर हम इसे प्यासे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है एटोमीस। एटोमीस होता है छोटे छोटे टुकड़ों से बनकर बना हुआ एटोमीस। अगला वर्ड दिया हुआ है ग्लोब। ग्लोब का मीनिंग होता है संसार। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ रैक्ट। रैक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाए, जिसकी परवाह करी जाए, जिसकी केयर करी जाए, इस तरीके का जो होता है उसको हम बोलते हैं रैक्ट। इसका जस्ट अपोजिट वर्ड भी एक दिया हुआ है इसमें, जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अनरैक्ट, यानी जिसकी परवाह ना की जाए। नेक्स्ट वर्ड दिया है ड्यूली। ड्यूली मतलब उचित रूप से, मीन्स प्रॉपरली। तो करते हैं आप ज़रा इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। जैसा कि ये पोएम है तो मैं आपको सबसे पहले इसकी समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने में आसानी रहेगी। समरी आपको दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, इंग्लिश और हिंदी, जिससे कि आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको आसानी रहे, हिंदी से आपको इसे समझने में भी थोड़ा सा इजी रहेगा। तो चलते हैं अपनी समरी की ओर। द पोइट आस्क्स द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु वॉज इट। जो कवि है वो हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनसे पूछता है कि वह कौन है, वह कौन है। स्ट्रेंजली इनफ, एकदम आश्चर्यजनक होकर, द शॉर गेव हिम एन आंसर। जो बारिश की बूंदें हैं वो उसको एक उत्तर देती है। द वॉइस ऑफ द रेन टोल्ड हिम। जो बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश की आवाज़ें हैं, वो उसको बताती हैं दैट कि इट वॉज द पोएम ऑफ अर्थ, कि ये कौन है, ये पृथ्वी की ही एक कविता है, एक पृथ्वी का एक गीत है। इट इज़ एवरलास्टिंग, जो कैसा है, अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। एंड परपेचुअल, और जो अपने आप में एक तरीके से एक सनातनी है। सनातनी मतलब जिसको एकदम प्योर है।
इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते। जैसा कि वर्ड दिया हुआ है इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब मैंने आपको बताया था जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ द लैंड, ये पृथ्वी के परे से इसका जन्म हुआ है, यानी कि पृथ्वी से नहीं, इसका जन्म एक अपने आप से एकदम एक अलग जगह से हुआ है जिसको हम पृथ्वी का नाम नहीं दे सकते। एंड द डीप सी, और समुद्र की गहराइयों से। इट राइजेस अपवर्ड टू हेवन, ये स्वर्ग की ओर ऊपर उठती है। जो बारिश है, बारिश की जो आवाज़ें हैं वो स्वर्ग की ओर ऊपर उठती है। देयर इट गेट्स अ डिफरेंट फॉर्म, और वहाँ जाकर ये अपना एक नया रूप धारण करती है। वहाँ पर जाकर ये अपना एक नया रूप धारण करती है। एंड इज़ ऑल टुगेदर चेंज्ड, और वहाँ पर जाने के बाद एक साथ ये अपना रूप बदल लेती है। येट इट रिमेन्स द सेम, उसके बाद ये वहाँ पर सेम फॉर्म में रहती है, इसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। देन इट कम्स डाउन टू वॉच द ड्राई थर्स्टी टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जब ये बारिश मीन्स, इसका कहने का मतलब समझिए कि जिस प्रकार हमारी ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है, उस पानी को नीचे जाने के बाद वो बाष्पित होकर ऊपर आसमान में जाता है, वहाँ जाकर एक साथ कलेक्ट होता है, और वहाँ देखते हैं जहाँ पर पानी की आवश्यकता है वहाँ पर वर्षा के रूप में उनके ऊपर बरसने लगता है, जिससे उसकी प्यास जो है, उसकी जो चाहत है, जो उसकी प्यास है, उसको वो क्या करता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो प्यासे हैं, उनकी प्यास वहाँ पर गिर कर इनकी प्यास को बुझाता है। उस छोटे छोटे जो कण हैं धूल के, मिट्टी के जो कण हैं, रेत है, जो मिट्टी है, उनकी परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। द रेन हेल्प्स द सीड्स विच इज लाई हिडन एंड अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ टू टेक अ न्यू लाइफ। और जो सीड्स जो ज़मीन के नीचे छिपे हुए हैं, उन बीजों को पानी देकर, उन बीजों को जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद उन बीजों को एक नया जन्म मिलता है और एक नई सैपलिंग्स के रूप में वो निकल के सामने आते हैं। यानी वहाँ पर जब पानी पड़ता है तो वो एक नया रूप धारण करते हैं और इस पृथ्वी पर अपनी एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। एंड अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के नीचे अजन्मे होते हैं, टू टेक अ न्यू लाइफ, और इस प्रकार से उन्हें एक नई ज़िंदगी मिलती है। दिस प्रोसेस ऑफ रेन इज़ परपेचुअल एंड गोज़ ऑन बाय डे एंड नाइट। ये जो तरीका है, ये जो उनका प्रोसेस है, जो ये उनका जो एक तरीके से जो उनकी एक विधि है, वो क्या है, एक सतत मीन्स लगातार, एक सतत रूप से, सतत विधि से, सतत प्रोसेस से वहाँ पर रेगुलर वे में चलती रहती है, जिससे कि ये क्या दिन रात वहाँ चलती है। और इस तरीके से रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगनिंग, मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। इस प्रकार से वर्षा जो है अपने आप से उनको एक नया जन्म देती है और उनके जीवन को उनको वापस कर देती है। द रेन सिंग्स अ सॉन्ग, वर्षा जो है वहाँ पर क्या करती है, इस प्रकार से एक नई तरीके का संसार बनाती है और उनको एक नया गाना गाती है। दिस सॉन्ग इशूज़ फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और ये जो गीत है, ये गीत उसके बर्थ प्लेस जहाँ से वर्षा का जन्म हुआ, वर्षा का जन्म कहाँ से हुआ, उस ज़मीन से, वहाँ पर जाके एक नया गीत गाती है। इट कीप्स वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, ये यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। वेदर इट इज़ पेड हीड टू और नॉट, चाहे उसको वहाँ पर कोई इसके ऊपर ध्यान दे या ना दे। मीन्स अगर हम वर्षा के ऊपर ध्यान देते हैं या नहीं दें, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त मौला की तरह आगे बढ़ती चली जाती है। आफ्टर अकम्पलिशमेंट द सॉन्ग रिटर्न्स प्रॉपरली विद लव, इस प्रकार जब अपने कार्य की पूरी पूर्ति कर लेता है, जब वो जिस कार्य से ज़मीन पर नीचे आया उस कार्य की जब पूरी पूर्ति कर लेता है, उसकी पूरी सिद्धि कर लेता है, उसके बाद वो गीत उसी प्रकार से वापस ज़मीन पर लौट कर आता है। तो ये थी हमारी पोएम। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू क्लास।